वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर की साखी और शब्द की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करते हैं। प्रश्न: कबीर किस भक्ति काव्य धारा के कवि थे? उत्तर: निर्गुण भक्ति काव्य धारा की। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ माना जाता है? सन 1398 में काशी में। कबीर कहाँ के रहने वाले थे? काशी के। विद्वानों के अनुसार कबीर की कितनी आयु मानी जाती है? 120 वर्ष, लगभग 120 वर्ष। विद्वानों ने कबीर का जन्म किसके गर्भ से माना है? विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। किंवदंतियों के अनुसार कबीर का देहांत कब और कहाँ हुआ? सन 1518 के आसपास मगहर में। कबीर का पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने। कबीर की सामाजिक चेतना कैसी थी? गहन। कबीर की कुछ प्रमुख रचनाएं किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में। किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी बताया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस विद्वान ने कबीर को मस्त मौला कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के अनुसार हंस कहाँ केली कर रहे हैं? मानसरोवर, हरिदे रूपी मानसरोवर में। कबीर के अनुसार प्रेमी को प्रेमी मिलने पर क्या होता है? विष अमृत में बदल जाता है। कबीर किस प्रेमी की बात कर रहे हैं? परमात्मा, सच्चे प्रभु भक्त की। सहज दुलीचा किसका प्रतीक है? सहज भक्ति भावना का। प्रश्न 16: कबीर के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है? निष्पक्ष भाव से प्रभु श्रवण करने वाला। कबीर के अनुसार कौन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है? जो राम या खुदा के भेदभाव के निकट नहीं जाता। किस साधक के लिए काबा काशी और राम रहीम बन जाता है? ईश्वर के सच्चे साधक के लिए। कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना है? जो अवगुणों से भरा हो। साधु किस व्यक्ति की निंदा करते हैं? जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कार्य करता है। किस वस्तु से भरे हुए स्वर्ण कलश की साधु निंदा करते हैं? सुरा, शराब। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति का क्या अर्थ है? परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है, निवास करता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है? अपने अंदर। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में किसकी सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है? परमात्मा या ईश्वर की। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कमीरा जीम। का मूल भाव क्या है? ईश्वर एक है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है? कर्मों से, कार्य से। काबा किनका पवित्र स्थान है? मुसलमानों का, मुस्लिमों का। झक मारना का क्या अर्थ है? व्यर्थ में समय नष्ट करना। दुलीचा क्या होता है? कालीन। कवि ने संसार को किसका रूप माना है? सवान, कुत्ते का। कबीर के अनुसार किसकी आई है? ज्ञान की। कौन सी टाटी उड़ गई है? भ्रम की। ज्ञान की आंधी आने से किसका भांडा फूट जाता है? कुबुद्धि का। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? सर्वत्र, हर जगह। ज्ञान की आंधी आने से क्या समाप्त हो जाता है? भ्रम। अज्ञान का अंधकार किससे नष्ट हुआ है? ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से। कुबुद्धि का भांडा फूटा से क्या आश्चर्य है? भेद खुल गया। तृष्णा रूपी छप्पर को किसने गिरा दिया? ज्ञान की आंधी ने। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, में भान क्या है? भान सूर्य को कहा गया है। कूड़ कपट काया का निश्चया, हरि की गति जब जाने में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आंधी पीछे जो जल भूठा, में भूठा क्या है? वर्षा, वर्षा। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, में मुक्ता कौन है? भक्तजन। अमृत कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, में हस्ती क्या है? हाथी। सोई संत सुजान, में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सवर्ण की आवृत्ति है। सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? पक्ष और विपक्ष के झगड़े में। खोजी को परमात्मा कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में। इसी के साथ आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आपको ये अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।